ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने बताया है, 3 लक्षण बताए थे भगवान ने। जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले लोग हैं उनके 3 लक्षण बताए थे। तो क्या बताया था भगवान ने उसमें? वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। पहले इस श्लोक की पहली लाइन में भगवान ने 3 लक्षण बताए। वो है वीत राग भय क्रोधा। उसके राग भय और क्रोध तीनों समाप्त हो गए हैं अर्थात, और मनमया जो भगवान कृष्णमय हो चुका है, और मामुपाश्रिता जो भगवान कृष्ण का ही एकमात्र आश्रय लिए हुए है। ये 3 लक्षण। तो इसमें जो पहले 2 लक्षण थे वीतराग भय क्रोधा और मनमया, उन दोनों लक्षणों से ही ये पता लगता है कि शास्त्रों में जो 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं वो व्यक्ति उन तीनों दोषों से मुक्त है। कैसे? विक्षेप, मल और आवरण, ये 3 प्रकार के दोष। तो 3 प्रकार के दोष हुए थे। राग के कारण हमारा विक्षेप हो जाता है, हमारे मन का अंतःकरण का विक्षेप। क्योंकि राग क्या है? रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण, कामना से उत्पन्न होने के कारण वो हमारे को संसार के प्रति आसक्ति पैदा करा देता है। और दूसरा है मल का मतलब है उस आसक्ति को पूरा करने के लिए हम लोग जो साधन करते हैं, कर्म का अवलंबन करते हैं, ज्ञान मार्ग का या योग मार्ग का, यही मल है। और तीसरा है आवरण का मतलब है जो तमोगुणी वृत्ति है माया की, उससे हमारा जो स्वरूप ढक जाता है। तो वो स्वरूप जो है वो ढका हुआ स्वरूप कैसे खत्म होता है? मनमया। जब व्यक्ति कृष्णमय हो जाता है तभी ये आवरण दोष भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे भगवान बता रहे हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता। इसमें बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो, ऐसा नहीं है कि कभी हुए नहीं हैं, या किन किन लोगों के अंदर ये लक्षण अभी तक हो चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे हुए हैं। ज्ञान तपसा पूता इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे भगवान का जब अवतार होता है तो उनमें जो समकालीन व्यक्ति होते हैं उनके वही भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यता को जानते हैं। ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचें कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो वो लोग तो समझते होंगे भगवान का जन्म और कर्म कितने दिव्य हैं, तो वही लोग केवल भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि भगवान कह रहे हैं कि पूर्व काल में भी अनेक अनेक युगों में, अनेक अनेक कल्पों में जो जो भी भगवान के अवतार हुए हैं उनको जानकर अनेक भक्त लोग भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता।
इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। ज्ञान रूपी तप, ज्ञान तपसा, पूता का मतलब पवित्र होकर। अब उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया है यहां ये बता रहे हैं, क्योंकि 9वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो उनके जन्म और कर्म को तत्व से अनुभव कर ले, तो तत्व से अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान रूपी तप, क्योंकि ज्ञान रूपी तप जो है वो पवित्र करने वाला है। शास्त्रों में तप को पवित्र करने वाला कहा गया है, इसीलिए यहां पर ज्ञान की उपमा दी गई तप से। तो ज्ञान क्या है? यहां पर उपमान है। जिसकी उपमा दी जाती है वो है उपमान, और जिससे उपमा दी जाती है उसे बोलते हैं उपमेय। तो यहां उपमेय जो है वो तप हो गया। जैसे मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र में मुख क्या है? उपमान है, और चंद्र है उपमेय, क्योंकि मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई, इसीलिए। और यहां पर तप क्या है? यहां पर तप क्या है? तप को समझने के लिए हम भगवान ने वैसे तो तप की पूरी विस्तृत जानकारी दी है 17वें अध्याय में, कि शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। फिर इन तीनों तपों के अंदर भी जो सात्विक, राजसिक और तामसिक तप हैं वो सब आगे बताएंगे भगवान। लेकिन अभी यहां पर क्या है? तप का मतलब है भगवान की जो माया है उसमें कितने 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जैसे हमने अभी पहले श्रवण किया कि जो रजोगुण है उससे विक्षेप पैदा होता है, और तमोगुण से आवरणात्मिका वृत्ति जो है वो उसकी, वो तमोगुणी है, और रजोगुण से विक्षेपात्मिका वृत्ति। तो ये माया के जो 3 गुणों से इनसे अतीत होना, माया के गुणों से अतीत होना, इसके वश में ना होना, यही है तप। अब ये होगा कैसे? माया की 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण को हटाया जा सकता है रजोगुण से, और रजोगुण को हटाया जा सकता है सत्वगुण से। तो अब हमें तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण तीनों को हटाना है। तो इन तीनों को हटाने के लिए हमको क्रमशः ऊपर बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मनमया। मनमया का मतलब है कृष्णमय। अगर हमारी सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाएंगी, हमारा मन और बुद्धि भी जब भगवान में लग जाएगा तो भगवान मय हो जाएगा। तो इससे भगवान का जो हमारा जो आवरण है वो हमारा समाप्त होगा। फिर हमारा विक्षेपात्मिका वृत्ति जो है, हमारा संसार के प्रति जो आसक्ति है, वो संसार के प्रति ना रहकर भगवान के प्रति हो जाएगी। तो हमने रजोगुण से तमोगुण को दबाया, अब सत्वगुण से रजोगुण को दबाना है। रजोगुण को कैसे दबाया जाएगा? जो ज्ञान के द्वारा, क्योंकि सतोगुणी वृत्ति है विद्या वृत्ति माया की। तो प्रकृति और पुरुष का जब विवेक होगा, ज्ञान होगा कि हमारी आत्मा और हमारा शरीर पृथक तत्व हैं, जबकि भगवान का जो शरीर है और आत्मा है वो अभिन्न है। तो जो सतोगुणी ज्ञान है, इससे हमारी जो है विद्या वृत्ति से हमारा रजोगुण और तमोगुण दोनों शांत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये माया के गुणों से अतीत होना ही एक प्रकार से तप कहा गया है। और दूसरा बता रहे हैं कि राग जो होता है, इसमें हमारे संसार के प्रति जो राग होता है, अर्थात संसार की बातें जो लोग करते रहते हैं, प्रजल्प करते हैं, गॉसिपिंग जिसको बोलते हैं, तो उनके प्रति जो राग है, व्यक्तियों के प्रति सुनी सुनाई बात को सत्य मान लेना और उसी को सत्य मान के उसी पर विश्वास करना, और जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं उसको ना मानना, यह भी एक प्रकार का तप है कि हमारी उनके अंदर राग बुद्धि ना हो। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो चित वस्तु को नित्य नहीं मानते हैं। नित्य तो मानते हैं, पृथक भी मानते हैं, लेकिन वो शास्त्रों को उपयोग नहीं करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान चित वस्तु हैं, भगवान नित्य हैं, वो ये तो मानते हैं, लेकिन
भगवान को प्रमाणित करने के लिए वो शास्त्रों का अवलंबन नहीं लेते, वो युक्ति को प्रयोग करते हैं। युक्ति का मतलब बुद्धि। अब वास्तव में देखा जाए तो शास्त्र ही हमारे एक प्रकार से आंखें हैं जो हमको वास्तविक वस्तु का निरूपण करा सकती हैं। गुरु परंपरा से प्राप्त जो हमको उपदेश प्राप्त हुए हैं शास्त्रों के, तो अगर हम उसको प्रमाण नहीं माने तो क्या होगा? तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो जगत की वस्तुएं हैं नाशवान, तो वो लोग अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्योंकि जगत की वस्तुएं नाशवान हैं, इसलिए वो जगत की वस्तुओं की विपरीत वस्तु की धारणा कर लेते हैं। जगत से विपरीत वस्तु जो है व्यतिरेक भाव से, जैसे इसको उदाहरण से समझे कि एक आदमी है, वो शराब पीता है, तो अब उसने शराब छोड़ दी। अब शराब छोड़ दी तो क्या वो अच्छा आदमी हो गया? नहीं, वो अभी अच्छा आदमी नहीं हुआ, अभी तो उसने शराब ही छोड़ी है ना। जब वो अच्छे काम करेगा, अच्छा संग करेगा, तभी वो अच्छा आदमी कहलाएगा। तो दोनों बातें आवश्यक हैं। उसी प्रकार जैसे कोई बीमार है और उसने दवाई खाई तो उसकी बीमारी दूर हो गई, तो क्या वो स्वस्थ हो गया? नहीं, अभी वो स्वस्थ नहीं हुआ। जब वो टॉनिक वगैरह लेगा, विटामिन खाएगा, तब वो स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार जो ये व्यक्ति हैं, वो जड़ को नाशवान समझते हैं, जड़ को मायामय समझते हैं, तो उसके एक विपरीत वस्तु की कल्पना करते हैं जो नाशवान नहीं है। एक विपरीत वस्तु की कल्पना करते हैं, क्योंकि जगत में आकार देखा जाता है, जगत में गुण देखी जाती है और जगत में क्रिया देखी जाती है। जगत की सत्ता दिखती है ना, तो उसकी ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं जो निराकार है। इसके विपरीत जो निराकार है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है और जिसके अंदर कोई क्रिया भी नहीं है, अब वो इस वस्तु को कहते हैं कि यह है ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है, ये मेरा नित्य स्वरूप नहीं है। उसमें स्वरूप की तो बात ही नहीं है, क्यों? रूप है ही नहीं। ये भगवान का स्वरूप नहीं है, ये केवल एक व्यतिरेक प्रकाश मात्र है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है वस्तु, एक होता है प्रकाश। प्रकाश वस्तु नहीं हो सकती। प्रकाश प्रकाश है, जैसे सूर्य है, सूर्य एक वस्तु है और उसका प्रकाश है, वो सूर्य नहीं है। उसी प्रकार से भगवान यहां पर बता रहे हैं कि जिस वस्तु की उन्होंने कल्पना की है, निर्विशेष ब्रह्म की, वो मेरा एक प्रकाश मात्र है। भगवान की एक प्रभा है, एक ज्योति है, और वो उस ज्योति को ही सब कुछ मान लेते हैं। और उस ज्योति को सब कुछ मान के जो भगवान का श्री विग्रह है, उसको छोड़ देते हैं। भगवान का श्री विग्रह है, भगवान की जो मूर्ति है, उसको पत्थर मानने लगते हैं। जो तुलसी है, उसको साधारण वृक्ष मानने लगते हैं। और जो तीर्थ हैं, उनको जल मानने लगते हैं, पानी है। गंगा जी को साधारण पानी मानते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी वस्तु की कल्पना करनी है जो नाशवान ना हो, जो आकार ना हो। तो ब्रह्म का ना तो आकार होता है, ब्रह्म के अंदर ना कोई गुण होता है, ना कोई विशेषता होती है, ना उसमें कोई क्रिया होती है, ना उसमें कोई शक्ति होती है। तो इस प्रकार से एक निर्विशेष निशक्तिक ब्रह्म की कल्पना करके उसका ध्यान करते हैं। और जो भगवान की मूर्ति है, श्री विग्रह है, उसका ध्यान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, उनको भय है। उनको भय क्या है? भगवान ने कहा है कि मरते वक्त जिस वस्तु का तुम ध्यान करोगे, उसी वस्तु की तुम्हें प्राप्ति होगी, उसी भाव की। तो वो जड़ मूर्ति का ध्यान करने से डरते हैं कि अगर हमने जड़ विग्रह का ध्यान किया भगवान के, तो हम पत्थर बन जाएंगे। हमने अगर तुलसी देवी का ध्यान किया तो हम पेड़ बन जाएंगे। तो उनको भय है इस प्रकार का। तो यही बता रहे हैं वो कि इस प्रकार का जिन लोगों को भय है, इस प्रकार का जिन लोगों को भय है, उनके प्रति हम लोगों को कभी भी आसक्त नहीं होना है। ऐसे जो विपरीत धारणा वाले, जिन्होंने व्यतिरेक रीति से आश्रय लिया है निराकार ब्रह्म का, वो लोग भगवान को निराकार कहते हैं,
शून्य कहते हैं। इसी से हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म उत्पन्न हुए हैं। और जो निर्विशेषवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो अद्वैतवादी हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उन्होंने वेदों को तो स्वीकार किया, लेकिन भगवान को निर्विशेष ब्रह्म बता दिया, वस्तु बता दी, उनको स्वरूप उनका हटा दिया, उनका आकार हटा दिया। तो ऐसे लोग भगवान का जो जन्म और कर्म का रहस्य है वो कभी नहीं जान सकते। और ये वाला जो ज्ञान तपसा पूता कहा है, ये इस निर्विशेष ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान की जिससे भगवान का जन्म और कर्म का स्वरूप तत्वतः ज्ञान होता है। श्री रामानुजाचार्य ने, जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने अपने भाष्य में कहा है कि जो धीर पुरुष हैं, केवल वे ही लोग भगवान के जन्म और कर्म का रहस्य, उसका तत्व भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। उन्होंने ये बात क्लियर की है, जो धीर पुरुष हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य विचारक लोग भी हैं, वो भगवान की सत्ता तो स्वीकार करते हैं, जैसे हमने अभी पहले बताया, यही जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो अद्वैतवादी लोग हैं, तो ये उनको इस प्रकार की युक्तियों से चेष्टा करते हैं भगवान को समझने की। शास्त्र को नहीं मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा है कि भगवान का स्वरूप है, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का। भगवान का विग्रह सच्चिदानंदमय है, तो वो विग्रह को ही नहीं मानते हैं। इस प्रकार से वो लोग कभी भी भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं मान सकते। वो नेति नेति कह के उसका परित्याग करेंगे। और एक ऐसी वस्तु की जो कल्पना बता रहे हैं हम लोग, ऐसी वस्तु की कल्पना करेंगे जो जगत से ही विपरीत हो, ना उसकी सत्ता है, ना गुण है, ना कर्म है। तो जो व्यतिरेक रीति से उसमें जानने की उसको कोशिश करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। तो उन लोगों से हमको कभी भी राग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जो तर्क होंगे वो बिल्कुल ठीक लगेंगे बुद्धि से, लेकिन वो कुतर्क ही है, क्योंकि उसमें शास्त्र प्रमाण नहीं है। देखिए, दो प्रकार के किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए दो प्रकार की चेष्टाएं की जाती हैं। एक तो है प्रमाण और दूसरा है युक्ति। युक्ति का आश्रय है बुद्धि और प्रमाण का आश्रय है शास्त्र। अब अगर कोई तथ्य, कोई विचार दोनों से सिद्ध हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई विचार युक्ति से, बुद्धि से तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन शास्त्र प्रमाण नहीं है, तो वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उस केस में हमको शास्त्र को ही प्रमाण मान के आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति के कारण हो रहा है। अचिंत्य का मतलब है जो बुद्धि से परे है। शास्त्रों की ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो हमको बुद्धि से परे लगेंगी, कि छोटे से वृंदावन में इतने अनंत कोटि लोग कैसे आ गए, करोड़ों करोड़ों गोप गोपियां थे वहां पर, कैसे आ गए वृंदावन में? वृंदावन तो छोटा सा है। तो ये क्या हम समझ सकते हैं? भगवान का धाम ये चिन्मय तत्व है, और चिन्मय तत्व में स्थान और काल की परिच्छिन्नता नहीं होती, उसमें सीमा नहीं होती है। इसीलिए भगवान की सारी लीलाएं स्थान और काल की परिच्छिन्नता से सीमित नहीं है, इसीलिए वो अचिंत्य है। इसीलिए हम लोगों को अद्वैतवादियों के जो भी कुतर्क हैं, वो हमारे को, भक्त लोगों को विष के समान लगते हैं। और उस विष को सहन करना भी एक प्रकार का तप है, क्योंकि जब हम इस जगत में हैं तो हमको वो भी सब सुनना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, और हम सुनते ही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी भी बातें सुननी पड़ती हैं भक्तों को। वही है तप। और हम उसको तप इसलिए कह रहे हैं, हम उसको तभी सहन कर सकते हैं जब हमारे पास तत्व ज्ञान की बैसाखी है। वरना वो इतने अच्छे अच्छे प्रकार से हम युक्तियों से हमको प्रूव कर देंगे कि भगवान नहीं है। वो प्रूव कर देंगे कि भगवान नहीं है। उनके पास ऐसी ऐसी युक्तियां हैं, बुद्धि बड़ी शार्प होती है उनकी। भक्तों की बुद्धि इतनी शार्प नहीं होती है।
क्योंकि भक्त बुद्धि के ऊपर आश्रित नहीं है, बुद्धि का आश्रय ले रहा है, लेकिन आश्रय उसका भगवान है, कृपा है भगवान की। तो जो लोग कांटों पे लेट के या अग्नि में अपने शरीर को तपाते हैं वो तप नहीं है, बल्कि जो भक्ति से विहीन लोग हैं, भक्ति के विरोधी लोग हैं, जैसे कर्मी हैं, अद्वैतवादी हैं, मायावादी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, आर्य समाज हैं, ऐसे लोगों के संसर्ग से बचना, यही है तपस्या, यही है तपस्या। और हम इससे तभी बच सकते हैं जब हम तत्व ज्ञान के अंदर दृढ़ होंगे। इसीलिए भगवत गीता में जितने भी सिद्धांत हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है, और सभी सिद्धांतों को गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों ने के रूप में जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बहुत आवश्यक है। वही बेसिकली हमारी पृष्ठभूमि तैयार करता है भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए। तो ज्ञान ही एक प्रकार की तपस्या बताई गई है, और ये ज्ञान वही ज्ञान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञान, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है। तत्पदार्थ का ज्ञान और त्वम पदार्थ का ज्ञान। ज्ञान हम लोगों ने श्रवण किया था 3 प्रकार का है ब्रॉडली। एक तत्पदार्थ, तत्पदार्थ का मतलब भगवत ज्ञान। त्वम पदार्थ मतलब जीव, भगवान क्या है, जीव क्या है। तीसरा एक ज्ञान है, वो है जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। ये वाला जो ज्ञान है, इससे हम लोगों को कोई सरोकार नहीं है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। ब्रह्म ही माया के कारण जीव बन गया, जब जीव माया से मुक्त हो जाएगा तो ब्रह्म बन जाएगा। ये वाला जो ज्ञान है, ये है अद्वैतवादियों का, मायावादियों का ज्ञान। यही ज्ञान जो है हमारा पतन कराने वाला है कि हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। सो अहम, कि वह मैं ही हूं, मैं ही हूं। हम कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान के 6 गुण बताए गए हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य योश्चैव षड्णाम भग इतिंगना। क्या ये 6 वस्तु समग्र रूप से किसी भी जीव में संभव हैं? समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर, समग्र शक्ति, समग्र श्री, समग्र यश, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य किसी भी जीव में संभव नहीं है। ये किसी भी जीव में, वही व्यक्ति भगवान कहलाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो अद्वैतवादी लोग हैं वो अहम ब्रह्मास्मि कह के स्वयं को ब्रह्म मानने की एक कल्पना मात्र करते हैं। तो यही है ज्ञान रूपी तत्व से पवित्र होना। तो जो क्या जीवन मुक्त पुरुष हैं उनमें अपवित्रता रहती है? जो जीवन मुक्त स्टेज पर चले गए हैं उनमें भी अपवित्रता रहती है। क्या है वो अपवित्रता? वो अपवित्रता है माया। ज्ञान के द्वारा उनका अज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन माया नष्ट नहीं होती है। अज्ञान के नष्ट होने पर भी माया रहती है, अज्ञान के नष्ट होने पर भी माया रहती है, क्योंकि माया की एक वृत्ति है विद्यावृत्ति। विद्यावृत्ति का मतलब है ज्ञान, तो माया तो है। देखिए, माया की 3 वृत्ति हैं, सतोगुण से विद्यावृत्ति, रजोगुण से आवरणात्मिका, रजोगुण एक है विद्यावृत्ति और दूसरी अविद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति में रजोगुण से विक्षेपात्मिका वृत्ति और तमोगुण से आवरणात्मिका वृत्ति। तो ज्ञान से अज्ञान तो नाश हो गया, अज्ञान का मतलब विक्षेप और आवरण, लेकिन फिर भी ज्ञान तो रह गया, विद्यावृत्ति तो रह गई। तो ये विद्यावृत्ति का नाश नहीं हुआ अभी, तो माया तो है अभी। अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर, आत्मा का साक्षात्कार होने पर भी, जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति में भी जगत का अस्तित्व तो रहता ही है, क्योंकि जगत जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो सत्व गुण से उपलब्ध, सत्व गुण है, वो गुणातीत नहीं है। इसीलिए माया भी एक प्रकार से कपट है। मानस में, रामचरित मानस में कहा गया है, नट कृत विकट कपट खगराया। नट कृत विकट, विकट है और कपट है, खगराया।
खग का मतलब काकभूषणी को संबोधित कर रहे हैं। और कपट की विपरीत वस्तु है प्रेम। तो जहां कपट है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां कपट नहीं है। अतः माया जो है वो केवल प्रेम भक्ति से ही नष्ट होगी। माया है कपट, और कपट का विपरीत है प्रेम। तो माया का एंटीडोट क्या होगा? प्रेम। माया का एंटीडोट ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो माया के अंडर में ही है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान उपलब्ध होता है, ब्रह्म ज्ञान। तो माया प्रेमा भक्ति से ही नष्ट होती है, जो भगवान की अनन्य शरणागति से प्राप्त होगी। भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोल रहे हैं ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कि जो लोग मेरी शरणागति लेते हैं, माया मामेव, मामेव माने मेरी ही जो शरण लेते हैं, माया में ताम, वे ही मेरी माया से पार हो जाते हैं। और 55वें श्लोक में तो बताया था 18वें अध्याय के, अभी हमने श्रवण किया, भक्त्या मामा भी जानाति यावानी अष्टास्मि तत्वतः। तो जो प्रेम है, इसी से माया का नाश संभव होता है। और इस प्रकार का जो प्रेम है, जो तत्व ज्ञान है, वो कैसे मिलेगा? भगवान के किसी संत की कृपा। संत की कृपा, जो भगवत प्राप्त पुरुष है, जब उसकी ही कृपा हमें मिलेगी, तभी ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान या सांख्य निष्ठा, कुछ भी कह लो, इनसे भी जो विलक्षण वस्तु है वही है भगवान को तत्व से जानना। ब्रह्म ज्ञान का मतलब यह नहीं है भगवान को तत्व से जानना, बिल्कुल भी नहीं। वास्तविक ज्ञान यही है, भगवान को तत्व से जानना, जिसे बहुत पहले भी लोगों ने इसी ज्ञान से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त किया है। जब यहां भगवान बता रहे हैं ना, बहवो ज्ञान तपसा पूता, इसी ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान है भगवान का, इस ज्ञान से पवित्र होकर लोगों ने प्राप्त किया है, न कि ब्रह्म ज्ञान से। क्योंकि भगवान क्या है? पवित्राणाम पवित्रम यह, जो पवित्रों से भी सर्वत्र पवित्र है। तो भगवान का जो अंश है वो कैसा है? वो भी पवित्र है। चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल, अमल का मतलब पवित्र, जिसमें कोई मल नहीं है। चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि, अनंत सुख का सागर है। रामचरितमानस में कहा है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है और ईश्वर का अंश है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर अनेक लोग भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस ज्ञान को, ज्ञान रूपी तप का अर्थ बिल्कुल क्लियर है। यहां पर हम ब्रह्म ज्ञान को ज्ञान नहीं कह रहे हैं। यहां पर भगवान को भली भांति जो जानने वाला ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जिसके द्वारा भगवान को तत्व से जाना जाता है, उसी ज्ञान की बात की जा रही है। तो भगवान को जब जानेंगे तो भगवान पवित्र हैं। तो जब भगवान पवित्र हैं तो भगवान को जो जानने वाला भक्त है वो भी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में तो वो भी पवित्र ही है। आत्मा तो पवित्र ही है, लेकिन उसके ऊपर जो आवरण आया हुआ था वो आवरण नाश हो जाएगा। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, इन 3 लक्षणों के कारण। इस प्रकार से पवित्र हुआ व्यक्ति अनेक अनेक भक्त भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग अगले सत्र में इसमें जो भगवान ने आगे बताया है, मद भावम आगता, उसकी गति क्या होगी, वो भगवान के भाव को प्राप्त करेगा, इसका क्या अर्थ है, इसको श्रवण करते हुए फिर हम कल ही अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 11वें श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।